तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी YouTube चैनल NS एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो उस हर स्टूडेंट के सामने आती है जो तैयारी कर रहा है किसी न किसी एग्ज़ाम की, या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम जिसकी वो तैयारी कर रहा है। उसके जीवन के अंदर ये समस्या ज़रूर देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, हमारी ये समस्या है ये है कि भाई पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा। बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से मेरे भाई लोग हैं जिनके मन में मतलब हमेशा ये डाउट रहता है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। होता क्या है कि वो 1 से 2 दिन तो मतलब रेगुलर तौर पर पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो रेगुलरिटी नहीं बनाए रखते हैं, जिसके कारण उनका आगे चलकर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मतलब अच्छा स्कोर नहीं होता। आज के वीडियो में मैं आपको इसके लिए 7 टेक्निक बताऊंगा। अगर आपने इन टेक्निक को फॉलो कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका 100% पढ़ाई में मन भी लगेगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्ज़ाम के अंदर आप बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड अपने चैनल पर रेगुलर तौर पर वीडियोज़ आते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारी जो टेक्निक नंबर 1 है वो है कि भाई स्मार्ट लक्ष्य तय करें, मतलब स्मार्ट गोल सेटिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने लक्ष्य छोटे रखें। अब एक बार में आप ये मत सोचो कि भाई हमने किसी भी, मान लो कि आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हो और राजस्थान जीके में आपने सोच लिया कि एक ही बार में हमें राजस्थान की पॉलिटी है वो ख़त्म करनी है। शुरुआत में ऐसा नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी वो चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है, जिसके कारण आपको उनमें कठिनाई होगी। इसलिए शुरुआत में आप छोटे लक्ष्य हैं वो तय करें, फिर धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को बड़ा करते चलिए। फिर एक दिन एक ऐसा आएगा कि 2 से 3 बार आप उसको पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक वो रिवीजन में आ जाएगा और उसे एक बार में भी आप ख़त्म कर लोगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई 1 घंटे अगर आप विज्ञान को पढ़ते हो और उसमें बल की गति चैप्टर है वो आप ख़त्म करोगे, तो इस हिसाब से आपको ये टेक्निक बनानी, मतलब अपने लक्ष्यों को छोटा रखना। शुरुआत में एक बार में ये मत सोचो कि बहुत बड़ा लक्ष्य एक साथ लेकर बैठ जाओ और फिर आपसे वो पूरा भी ना हो। दूसरी हमारे पास जो टेक्निक है वो पोमोडोरो टेक्निक। भैया एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी मतलब ऐसी चीज़ हो जिसे अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही है, तो ये पोमोडोरो टेक्निक है, ये बहुत ही मतलब रामबाण साबित होने वाली है। आखिर है क्या इस पोमोडोरो टेक्निक में? तो भैया इसमें आपको क्या करना है, तो आपको करना है कि पढ़ाई का टाइम है वो 25 मिनट ही रखिए, यानी कि जो आपका स्टडी टाइम है वो आपको 25 मिनट रखना। उसके पश्चात 5 मिनट का ब्रेक लेना। उस 5 मिनट में हो सके तो मैं ये कहूँगा कि आप फ़ोन को कम छुए, हो सके मेडिटेशन कर लीजिए, और अगर फ़ोन को छूते हो तो आप, मैं कहना चाहूँगा कि थोड़े से सॉन्ग वगैरह ये सुन लीजिए। यूट्यूब वगैरह इनके ऊपर आयो तो मोटिवेशनल वीडियो देखिए। इसके अलावा अदर कंटेंट आप मत देखना, क्योंकि वही चीज़ें हैं वही आपको मतलब थोड़ा मोटिवेट करें। सॉन्ग सुनोगे तो आपका मतलब माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश स्थिति में है। सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, फिर बंद कर दो। और हो सके तो मैं कह रहा हूँ कि फ़ोन को उस समय अपने से दूर ही रखो भाई। आपका जितना भी मतलब आपको फोकस करना है, आपको लगातार 4 बार ये पोमोडोरो टेक्निक का एक सेशन बनाना, मतलब 25 मिनट का एक सेशन, यानी कि 2 घंटे का आपको लगातार लेकर चलना है। 25 मिनट, फिर उसके पश्चात 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस टाइप से आपको मतलब अपना फोकस वो लगातार रूप से बनाते हुए चलना है। फिर धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप ये मानो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बेटर आप स्कोर कर पाओगे। उसके लिए इस पोमोडोरो टेक्निक को आपको अपनाना ही पड़ेगा। जो हमारी ट्रिक नंबर 3 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो टेक्निक नंबर 3 है वो क्या कहती है कि रोचक तरीके से पढ़ें, मतलब विजुअल लर्निंग मेथड को अपनाएं। अब इसको मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे आप मतलब उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि भैया आप जैसे मान लो कि भाई आपने जैसे राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर आप ये मानो कि जैसे गोगाजी चौहान को पढ़ रहे हो कि भाई गोगाजी चौहान को, तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक कोशिश करो कि आप उसके लिए भाई जहाँ से भी जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो उसके चैनल से क्या वो पढ़ा रहा है उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। उस शॉर्ट नोट्स को आप हाईलाइट कीजिए। हो सके तो उनको ये मानकर चलो कि 2 से 3 पेन का यूज कर लिखिए, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको मतलब वो चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करेगी। अपना माइंड है वो उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है जो मतलब उसके सामने कुछ रंगीन हो, रंगीन चीज़ों पर हो सके। तो अब विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने गोगाजी चौहान देखा तो मन में एक आपको स्मृति बनानी है कि गोगाजी चौहान है वो किसके हैं, भाई सांपों के देवता है। तो सांप आपके याद आ गया। अब सांपों के देवता किसे कहा जाता है, गोगाजी चौहान को। इनका मंदिर कहाँ पर, मतलब इनका प्रमुख है। माइंड अपनी आँखें बंद कर आपको रिविजन इसी टाइप से करते हुए चलना है। तो 3rd टेक्निक यही थी कि विजुअल लर्निंग मेथड को अपनाइए।
टेक्निक नंबर 4 है, वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहना, स्टडी प्लस ब्रेक बैलेंस, यानी कि अपनी जो स्टडी है उसके साथ साथ आप ब्रेक है उसके बैलेंस भी बनाए रखें। मतलब मैंने कहा कि पोमोडोरो टेक्निक आपको यूज करने 2 घंटे का एक सेशन बनाओ, उसके पश्चात आपको 10 से 15 मिनट का मान लो कि आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि उस ब्रेक में आपको क्या करना है, वो लंबा ब्रेक होगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि ब्रेक में आपको हेल्थ सी एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब घूमने जा सकते हो कहीं पर, थोड़ा सा मतलब पानी पी सकते हो, उसमें वॉक कर सकते हो, मनपसंद अपना गाना सुन सकते हो। तो ब्रेक है वो पढ़ाई के लिए है, पढ़ाई ब्रेक के लिए नहीं है। मतलब आपको ये याद रखना है कि जो ब्रेक है वो आपकी पढ़ाई के लिए, नहीं कि पढ़ाई है वो ब्रेक के लिए है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो आपके लिए है कि टेक्नोलॉजी से दूर रहिए। तो मैंने पहले भी बताया था कि डिजिटल डिटॉक्स रहना आपको, मतलब पढ़ाई करते समय मोबाइल हो गया, गेम्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मेरे तो ये मानो कि इससे दूर ही रहो, क्योंकि ये अगर आपके सामने आएंगे तो आपको मतलब डिस्टर्ब करेंगे। और मेरी मानो तो मतलब फ़ोन के अंदर स्टडी टाइम के समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा दीजिए, तो उससे आपको पढ़ाई करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। या फिर ऐप ऐसे फॉरेस्ट या फोकस कीपर बनाइए जहाँ पर मतलब आपको इनका ध्यान ही न जाए। नेक्स्ट टेक्निक नंबर 6 है, वो क्या रहने वाली है, सेल्फ टेस्ट और रिवीजन करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करना है। तो मतलब हर टॉपिक के खुद के क्विज या MCQ बनाकर पढ़े। अब मैं जैसे मैंने बताया कि गोगा जी चौहान है, आपको एक टॉपिक बता दिया, फिर कोई भी टॉपिक ले लो यार, राजस्थान के लोक नृत्य ले लो, तो उनसे ये देखो कि भाई घूमर लोक, आपको किस प्रकार से घूमर नृत्य को आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या याद रखना है, जिस प्रकार से कि भाई घूमर नृत्य याद रखा, तो घूमर नृत्य है कहाँ का, राजस्थान का है। इस प्रकार से अपने माइंड में क्विज बनाओ, घूमर नृत्य है वो किस मतलब अकादमी के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। इस टाइप से अपने माइंड में क्विज बनाओगे तो वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिक फिक्स होते चले जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार पुराने चैप्टर्स का रिवीजन जरूरी है। मतलब आपको क्या करना है, एक वीक बनाना है, उस वीक के अंदर टारगेट क्या लेकर चलना है कि भाई 7 दिन का आपके पास वीक होता है, उस 7 दिन के वीक के अंदर आपको 6 दिन है, 6 मेरी मानो तो 6 छोड़ो 5 दिन आप रेगुलर पढ़ो, और छठे दिन है उस दिन आप, छठे और सातवें दिन है उस 2 दिन के अंदर आप रिकॉल करो जितना आपने पढ़ा है, मतलब एक्टिव रिकॉल करो और टेस्ट रिपीटेशन करना है। टेक्निक नंबर जो 7 है वो हमारे पास क्या है कि प्रेरणा और वातावरण सुधारने, मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए और मोटिवेशन लेते रहे। तो उसके लिए तो अपना चैनल काफ़ी है आपके लिए, मोटिवेशन के तौर पर तो आपको वीडियो वीक में 1 से 2 आपको मिलती रहेंगी, उसकी टेंशन नहीं रहेगी। मतलब साफ़ सुथरी और शांत जगह पर जाकर पढ़े, ऐसा नहीं है कि भाई कूड़े करकट में जाकर पढ़ने लगे, फिर माइंड के अंदर वही कूड़ा करकट भरा रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब म्यूजिक भी मत सुने, मैंने कहा कि म्यूजिक सुनना, हल्का म्यूजिक सुने जिससे आपका फोकस है वो मतलब बना रहे। वॉल पर मोटिवेशन कोट्स, तो वॉल पर बना लो या फिर अपने चैनल के, कल से आपको अपने चैनल के मतलब पोस्ट के अंदर भी आपको मोटिवेशनल कोट्स मिल जाएंगे, तो उनको पढ़ो। उससे आपका क्या होगा कि भाई माइंड का फोकस वो रेगुलर तौर पर बने रहेगा। मतलब जैसे हर दिन एक कदम आगे बढ़ो, मंजिल खुद ब खुद पास आएगी। कितना अच्छा मोटिवेशनल कोट्स है, इस टाइप के आपको मोटिवेशनल कोट्स बनाना है दोस्तों। या फैमिली के साथ पढ़ाई का टारगेट शेयर करो और आपको मोटिवेट करेंगे। अपने दोस्त हो गए, और मेरी मानो तो भाई दोस्तों से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ अपने पढ़ाई के टारगेट है वो शेयर जरूर करने चाहिए, वो आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट कर देना। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो दी गई टिप्स हैं इनको आप फॉलो करोगे और एग्ज़ाम के अंदर एक बेटर स्कोर लेकर आओगे। पढ़ाई में मन लगाने की सबसे बेटर टेक्निक मैंने बताई है कि पोमोडोरो टेक्निक अपना लो। ज़िंदगी के अंदर चाहे कैसी भी मतलब आपकी स्थिति हो, पढ़ाई के अंदर आपके मन ज़रूर लगेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।